11th चैप्टर सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज कौन सी है? मिसलेनियस। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय। एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया, एफ एक्स इक्वल टू दिस, जी एक्स इक्वल टू दैट। तो आपको क्या करना है? प्रूव कर देना है एफ इज अ फंक्शन, जी एक्स इज नॉट फंक्शन। यह फंक्शन है लेकिन जी एक्स फंक्शन नहीं है। इस बात को आपको प्रूव करके दिखाना है। तो दोस्तों फंक्शन क्या होगा? एवरी एलिमेंट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेजिन सेट। डिफिनीशन बता चुके हैं बार बार फंक्शन की। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फंक्शन की डिफिनीशन नहीं मालूम तो पिछला वीडियो जरूर देखें। तो यहां से बात करते हैं पहले सॉल्यूशन में। एफ एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? समझे? कह रहा जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब ये फंक्शन लिया जाएगा। 3 तक ये फंक्शन और 3 से ज्यादा वाला ये फंक्शन। तो दोस्तों एक्स जब 0 लिया, एक्स इक्वल टू 0 है, 0 इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा? 0 रखोगे 0 मिलेगा। अब दोस्तों 0 से बड़ा लोगे 1 जब रखेंगे तो 1 कम 1, जब 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4। दोस्तों 3 रखोगे, 3 के इक्वल है तो 3 3 जा 9। अब 3 सेकंड फंक्शन में ये तो यहां तक कह रहा था 3 रखो, 3 से कम रखो, उसके ऊपर नहीं रख सकते। आगे बढ़ो, बड़ा एक्स की वैल्यू 3 रखो, 3 के इक्वल है, 3 रखोगे क्या मिलेगा? जब 3 दोस्तों रखोगे तो 3 3 या 9 मिलेगा, यानी 3 रखा 9 मिला। दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। 4 रखोगी तो 12 मिलेगा, 5 रखोगे 15 मिलेगा, 6 रखोगे 18, 7 रखोगे 21, 8 रखोगे 24, 9 रखोगे 27, 10 रखोगे 30। अब दोस्तों देखें कि कोई भी डोमेन की अलग अलग इमेज मिली है? नहीं मिली है। 3 की 9 है, 4 की 12 है, 5 की 15, सब डिफरेंट है। सो दैट डिफिनीशन लिखना चाहो लिख देना। हियर एवरी डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन गिवन सेट, गिवन रिलेशन, सो दैट गिवन फंक्शन इज फंक्शन, एफ एक्स इज अ फंक्शन। समझ पाए दोस्तों? अब अगर इसको एक सरसरी निगाह में लगाना चाहो, देखते देखते बताना चाहो, तो एक पॉइंट बताओ। इन दोनों में कॉमन 3 थी, 3 इक्वल इसमें भी है, 3 इक्वल इसमें भी है। तो एक बार 3 इसमें रख लो, एक बार 3 इसमें रखो। जब 3 रखोगे तो 9 मिलेगा, इसमें रखोगे 3 9 मिलेगा, 3 3 जा 9, तो सेम ऑर्डर पाएंगे। यानी 3 की इमेज 9 ही मिल रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि अलग अलग इमेज मिले। कहने का मतलब यहाँ अगर 4 होता, 4x 3 रखते तो 12 हो जाता, 4x होता अगर तो दोस्तों कितना हो जाता? 12। तो यह फंक्शन नहीं रह जाता कि ऊपर से पता चला था 3 की इमेज 9 है, या फिर नीचे से पता चला 3 की इमेज 12। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था, तो बोल दिया गया फंक्शन। आगे बढ़ते हैं जी के फंक्शन में। जी में क्या कहा गया? एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है और ग्रेटर है, तो निकालते हैं। जब 0 रखा तो 0 मिलेगा, 1 रखा 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हो इसमें। एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल है, 2 से लेस है। इसमें एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल है और 2 से ग्रेटर है, तो 2 रखोगी। बस अब चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 रखा तो 6 मिला। ये पॉसिबल नहीं।
2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 6 है, यानी एक ही एलिमेंट की दो दो इमेज। हेंस लिखेंगे 4 एंड 6 आर इमेज ऑफ डोमेन 2। डोमेन 2 की इमेज 4 और 6 है, इसलिए हेंस gx इज नॉट फंक्शन। gx क्या हो गया? नॉट फंक्शन। अगर बच्चों जब फंक्शन नहीं है तो क्या ओनली फॉर रिलेशन। gx रिलेशन है जबकि fx फंक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन काफी सरल है दोस्तों। दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड करना है 1.1 f1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा जाता है दोस्तों। जब fx बराबर एक्स स्क्वायर है तब ये f 1.1 क्या हो जाएगा? 1.1 का होल स्क्वायर 1.21 हो जाएगा। f1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। वैल्यूज रखो 1.1 की वैल्यूज 1 to 1 माइनस 1 की वैल्यू 1, 1.1 माइनस 1 लेस करोगे 0.21 डिवाइड बाई 0.1, पॉइंट आया 10 आया, ये 100 आया, ये 0 0 कट गया, 21 डिवाइड बाई 10 2.1। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपको डोमेन बताना है, फाइंड द डोमेन। डोमेन एक fx फंक्शन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ऐसा एग्जाम्पल था, बल्कि एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन इस तरीके के नहीं थे। जब भी दोस्तों फ्रैक्शन में आ जाए, जब कोई फंक्शन फ्रैक्शन में लिखा हो इतने डिवाइड बाई इतना, और हमें निकालनी हो डोमेन, तब हमें क्या करना है? ध्यान दीजिए, ध्यान दो दोस्तों। डोमेन में क्या बताता, जो रख पाओगे वही डोमेन, लेकिन फ्रैक्शन में क्या करोगे? कल मॉड्यूलस वाला सिखाया था, स्क्वायर रूट वाला बताया था। आज की बात में क्या बता रहा हूं, फ्रैक्शन। तो ऐसा कुछ रखो कि डिनोमिनेटर में 0 ना आए। तो ऐसा करना, इसके फैक्टर कर देना डिवाइड के, जो डिनोमिनेटर में लिखा। तो इसके फैक्टर करोगे क्या आ जाएगा दोस्तों? x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। आप ध्यान दो दोस्तों, 6 अगर रखोगे तो 0 हो जाएगा, और किसी नंबर के बटे में 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये दो वैल्यूज नहीं रख सकते। आप दुनिया का कोई भी नंबर रख लें, लेकिन ये दो नहीं रख सकते। तो डोमेन क्या हो जाएगी दोस्तों? रियल नंबर में सारे रखो, लेकिन ये दो नहीं लिखना, तो इनको दोनों को माइनस कर दो। इसका मतलब रियल सारे नंबर रखे जा सकते हैं, बट 6 एंड 2 को छोड़ दिया। यही हमारी डोमेन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 तो दोस्तों क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। कल हमने ये क्वेश्चन बताया था एक एग्जांपल के माध्यम से। डोमेन और रेंज बतानी है, क्या इसकी डोमेन है, क्या रेंज है। मैंने कल रूट वाले फंक्शन की बात कही थी, कुछ भी रखो दोस्तों, लेकिन इसके अंदर निगेटिव ना रहे। कुछ भी रखो लेकिन रूट के अंदर निगेटिव ना आए। अगर
दोस्तों जीरो रख लिया जाए। जैसे जीरो रखोगे x की जगह -1 रह जाएगा, अर्थात जीरो रख नहीं सकते। समझ पाए? जीरो नहीं रखा जाएगा। चलो चेक करते हैं माइनस क्या नंबर रखे जा सकती। अगर दोस्तों -1 रख लें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में माइनस आएगा, यानी इधर के नंबर नहीं रखे जा सकते। किधर के? जीरो को लेकर के माइनस के कोई नंबर नहीं लिखे जाए। तो लिखे क्या जाए? 1 से लिखना स्टार्ट कर दो दोस्तों। अगर 1 रखोगी तो जीरो आएगा, 2 रखोगी तो √1 आएगा, 3 रखोगी 2 आएगा, 4 रखोगी √3 आएगा। समझ पाए दोस्तों? यानी आपकी डोमेन 1 से चालू होगी। कहां से दोस्तों? 1 से कहां तक? इनफाइनाइट। तो डोमेन हो जाएगी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 2 3 4। अब बीच में पॉइंट भी हैं, इन्हें नेचुरल नहीं कर सकती क्योंकि 1.5 भी रखा जा सकता है, इसलिए डोमेन हो गई i+। पॉजिटिव इंटीजर, जितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे उन्हें डोमेन कहें। संतुष्ट? अब बात आई डोमेन की। किसकी बात आई दोस्तों? रेंज की। रेंज कहां से चालू है? जीरो से। जीरो आया, फिर 1 आया, फिर 1.44 आएगा, 1.732 आएगा, ऐसा आता चला जाएगा। यानी निगेटिव नहीं आएगी। तो रेंज दोस्तों क्या हो जाएगी? जीरो से चालू है, 0 1 2। यानी कहने का मतलब रियल नंबर से निगेटिव रियल नंबर लेस कर लिख दें आगे, निगेटिव रियल नंबर से। चेक करो, सारे रियल नंबर ले लो, लेकिन दोस्तों निगेटिव रियल नंबर नहीं लोगे, माइनस कर देना रियल से। ये आपकी रेंज हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को 4th क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 डोमेन एंड रेंज बतानी है दोस्तों। डोमेन एंड रेंज। एक फंक्शन दिया है f(x) एग्जाम्पल कल दिया था दोस्तों, मॉडुलस में x-1 का मॉडुलस है। जो रख पाओ वही डोमेन। भाई 0 रखोगी तो ये आ जाएगा, 1 मिलेगा। क्यों? मॉडुलस जो है निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। f1 रखोगी 0 आ जाएगा, f2 रखोगी 1 आ जाएगा, -1 रखो दोस्तों 2 आ जाएगा। यानी आप रख तो रियल नंबर सकते हैं। तो डोमेन क्या होगी दोस्तों? रियल नंबर्स। आर बना दो। अब रेंज क्या होगी? रेंज सारी इंटरवल्स में लिखना चाहो तो इंटरवल्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से छोटी कोई वैल्यूज मिलेगी ही नहीं तुम्हें। क्लोज इंटरवल 0, इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल। इसका मतलब 0 से लगा करके इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है। आप अपने वर्ड में लिखना चाहो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था। क्या दोस्तों लिखवाया था? ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स। दोनों तरीके से जवाब दिया जा सकता है। अब परेशान मत होना कि अरे हमने सॉल्व किया, आपने सॉल्व किया, आज तो बुक से मैच नहीं हो रहा तो एग्जामिनर काट देगा। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर समझ रहा है कि बच्चा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके से, एक से बिलोंग करता है रियल नंबर को।
ये फंक्शन रियल टू रियल में है, फंक्शन किस में है दोस्तों, आर टू आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में। डिटरमाइन द रेंज, आपको रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज। भाई रियल बिलोंग करना चाहिए, क्या बिलोंग करना चाहिए? रियल। रियल नंबर में एक्स बिलोंग करना चाहिए। अब जो रखो, अब जो मिलेगा वही तो रेंज होगी। ये डिवाइड की बात हो रही है दोस्तों। यहां पे दोस्तों कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, जीरो नहीं होगा। चेक कर लो दोस्तों, 1 रखोगी तो 1 आ जाएगा, 1 1 प्लस हो जाएगा, यानी डिवाइड जीरो नहीं होगा। इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर तुम -1 रखोगी इसमें तो 1 -1 का होल स्क्वायर, 1 रखोगे जब -1 का होल स्क्वायर तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब दुनिया का कोई भी नंबर रखोगी आपको मिलेगा रियल नंबर से। डोमेन तो पूछी नहीं गई, तो डोमेन अगर पूछी जाती दोस्तों तो डोमेन क्या हो गई थी? रियल नंबर से। बट रेंज समझो, आप 3 रख लो तो 9 हो जाएगा, 10, 9/10, यानी जो वैल्यूज मिलेगी वो 1 से कभी भी बड़ी नहीं मिलेगी। कुछ भी रख लो, 1 लाख रखोगे तो ऊपर 100 रखा तो उस पर बेटा ऊपर कितना आ जाएगा? 10,000, नीचे आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 10,000, एक इतना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 10,000, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। और जीरो दोस्तों आएगी नहीं, आएगी कि जीरो रखोगे तो जीरो मिलेगा, आएगी। अगर जीरो रखोगे तो जीरो मिलेगा, यानी जीरो से छोटी वैल्यूज हमें मिलेगी ही नहीं। तो रेंज क्या हो गई? जीरो शामिल है, 1 ओपन, यानी आपको 1 वैल्यूज मिल ही नहीं सकती। कुछ भी रखना 1 से कम मिलेगा, इसलिए ओपन कर दिया। यानी इसका मतलब जीरो शामिल है। जैसे ये नंबर्स हैं 0 1 के बीच में लाखों नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, सिर्फ एक नहीं होगी। और इसके बीच में जाते नंबर है 0 तक शामिल है। ये आपके डोमेन हो गई, रेंज हो गई। ओनली बार आपको रेंज बतानी थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 7 दोस्तों f(x) दे रखा है x+1, gx दे रखा है 2x - 3, फाइंड a + g एंड f - g एंड f डिवाइड बाई। इसकी वैल्यूज निकालनी है। क्या करना है? एक फंक्शन दे रखा है साथ में, f(g) जो है, जो रिलेशन है R2R में, R2R में, तो पहले f + g निकालते हैं। तो f + g को x के साथ ऑपरेट कर देते हैं। x में है क्वेश्चन, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों fx + gx। fx की वैल्यू x+1 है, gx की वैल्यू 2x - 3 हो गया दोस्तों। चेक कर लें, ये इसकी वैल्यू होगी। सेकेंड f - g निकालते हैं, तो f - g को ऑपरेट करेंगे x के साथ, तो fx - gx, fx कितना दोस्तों? x+1, gx है 2x - 3, बोल सकते हैं दोस्तों 3 1 4, 1 से 2 लेस किया माइनस का x, इट इज g, f - g। अब दोस्तों हमें f/g चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा fx/gx। fx कितना है, gx कितना है, ये बात है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों
एक नंबर एफ एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके से 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3। ये फंक्शन Z to Z में है। किसमें है दोस्तों? Z to Z। Z समझते हो? इंटीजर। हमें एक फंक्शन दे दिया है fx = ax + b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? हमें वैल्यूज निकालनी है a एंड b कि a b क्या है दोस्तों, इसकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दो दोस्तों। सबसे पहले हमें 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो कितना मिला दोस्तों? 3 मिला। अब -1 रखा तो -3 मिला और 0 रखा तो -1 मिला। तो एक बार ऐसा करते हैं, 0 रख ले, कुछ भी रखो। अब 0 रखा मैंने x की जगह, अब 0 जब रखा गया तो क्या मिला? -1। तो ये तो 0 हो गया। क्या हो गया सॉरी दोस्तों, ये क्या हो गया? 0 हो गया। बचा क्या आपका? b। ये b की वैल्यू जो होगी। अब हमें a की बची 1 रख लो दोस्तों। 1 रखा दोस्तों तो a + b। 1 रखा तो क्या मिला? 1, यानी f1 = 1। a की वैल्यूज, b की वैल्यूज निकाल चुके हो, -1 है। ये -1 इधर आएगा तो +1 हैंड से = 2। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक रिलेशन है n to n में। रिलेशन किसमें है दोस्तों? n to n में रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a b बिलोंग करता है नेचुरल नंबर वेयर a = b। अब बात कर रहे हैं, बताइए बात जो है या फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, a, r बिलोंग करता हो रियल को, सॉरी a, a बिलोंग कर रहा है रिलेशन हर r, और r a बिलोंग करेगा कैपिटल N को। तो अगर बोल रहा दोस्तों a, a बिलोंग करता है रिलेशन को फॉर r का मतलब जितने तो बिलोंग करेंगे नेचुरल। चेक करते हैं दोस्तों। अगर a, a बिलोंग करता है रिलेशन को, जैसे a, 1 तो 1, 1 ये जो a है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 1, 1 बिलोंग करेगा नेचुरल को। हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों? दे रखा है a, b बिलोंग करता है रियल को, इंप्लाइज b, a बिलोंग करेगा रियल को, सॉरी रेशनल रिलेशन को। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर a, b बिलोंग कर रहा है तो क्या तो b, a रिलेशन में बिलोंग कर पाएगा? चेक करते हैं। b अगर दोस्तों 1 है, b अगर दोस्तों 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 1। छोटे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। b अगर दोस्तों 2 है तो a कितना है? a कितना होगा? 2 दूनी 4। ये बिलोंग करता, तो क्या ये पॉसिबल है 2, 4 बिलोंग कर पाएगा? 2, 4 अगर बिलोंग कर पाएगा, एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। a b था, b पहले हो गया, a बाद में आया। मेरा कहना क्या, अगर 4, 2 बिलोंग कर रहा है यार, जैसे इसने कहा b 2, अगर मैंने b 2 लिया तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 2 4 हो जाएगी। अब चेक करते हैं इसका अपोजिट, यानी ये बिलोंग कर पाएगा। अगर b 4 हो जाए, b कितना हो जाए? 4, तो a कितना हो जाए? 16 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नॉट बिलोंग कर पाएगा इसको, यानी ये बात नहीं बिलोंग कर पाएगी 4,2 बिलोंग कर रहा रिलेशन को। तो दोस्तों 2,4 नॉट बिलोंग करेगा रिलेशन। चेक कर लें, 4 रखोगे तो 16 मिलेगा। सेकेंड एलिमेंट 4 है, 4 रखोगे 4 से को 16 मिलेगा, ना कि 2, तभी लिख दिया 2,4 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगला थर्ड पार्ट इसका है, वेरी बेहतरीन है। कह रहा है ए का बी बिलोंग करता है आर को, एंड बी का सी बिलोंग करता है रिलेशन को। तो इम्प्लाइड है ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन को। चेक करते हैं बात सत्य कि नहीं। कह रहा अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन। इस बात को आपको बताना है। जैसे सपोज करते हैं B2 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 बिलोंग कर रहा है। अब बी एलिमेंट कौन था, 2 था, तो 2 का अगर B2 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगी। कर दिया मैंने। अब बोल रहा है ए सी, यानी ए था सी ए था, क्या ये दोनों बिलोंग कर पाएंगे? चेक करते हैं। √2 रखोगे, ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो। ये अगर B2 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर B2 है, ये 2 रखा मैंने, तो B की वैल्यू √2 आ जाएगी। अब ए सी बिलोंग करना चाहिए, ए ये सी, क्या ये बिलोंग कर पाएगा? 4,√2 चेक करते हैं। ये अगर हमने यहाँ रखा √2 का होल स्क्वायर तो बेटा 2 आ जाएगा, 4 नहीं आ पाएगा। हेंस लिख दिया जाएगा नॉट बिलोंग टू रिलेशन। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको करके दिखाना होगा। ये एग्जाम्पल सपोज कर लिया जो आपके मन में आए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, नंबर क्वेश्चन, एक ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 का, बी सेट है 1 5 9 11 15 16। एफ फंक्शन दे रखा है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 1 11, ये दे रखा दोस्तों। तो आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। पहला स्टेटमेंट, एफ इज अ रिलेशन, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है ये एफ जो है रिलेशन है, कहा ए टू बी का। अगर रिलेशन होगा ए टू बी का रिलेशन होगा तो ये जो पहले एलिमेंट है ये कहाँ होने चाहिए, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, और जो रेंज है वो बी को बिलोंग करनी चाहिए। लेकिन किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज ना हो। 1 बिलोंग करता है 1 की 5 है, 2 बिलोंग करता है 2 की 9 हो, गुड। 3 बिलोंग करता है 3 की 1 है, 4 बिलोंग करता है 5 है, 2 की 11। ध्यान दो 2 की 9 2 की 11 तो यह फंक्शन नहीं है। तो कह रहा था जस्टिफाई भी करना, लेकिन हियर एफ इज नॉट function because 9 and 11 are same image और 2, ये 2 की इमेज है, सेम है, इसलिए फंक्शन नहीं है। गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कि दिया गया स्टेटमेंट गलत पाया गया। सेकेंड स्टेटमेंट बताते हैं दोस्तों। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है
f is a function from a to b। सॉरी दोस्तों, ये अभी जो मैंने जवाब दिया था ये सेकंड पार्ट का था। फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया था f इज अ रिलेशन। f जो है एक रिलेशन है a to b का। तो अब 10 नंबर का फर्स्ट पार्ट अब करने जा रहे हैं, जबकि गलती से सेकंड पार्ट पहले हो गया। बोला है कि इसे प्रूव कर दो कि रिलेशन है। हाँ रिलेशन है भाई, फंक्शन तो था नहीं। क्यों? 2 की इमेज 9 है, 2 की इमेज 11 है, इसलिए यह रिलेशन है। इट इज अ रिलेशन बिकॉज 9 and 11 सेम इमेज आर 2, इसलिए यह एक रिलेशन पाया गया। क्वेश्चन 11 नंबर आ जाता है। 11 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक फंक्शन है, फंक्शन बी का सबसेट ऑफ, फंक्शन सबसेट है जेड क्लास जेड का। दे रखा है f इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी, ए का बी बिलोंग करेगा जेड को। f इज फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। कह रहे हैं एक फंक्शन है जेड टू जेड में। चेक कीजिएगा, अगर फंक्शन होगा तो चेक कर लेते हैं दोस्तों। ए बी बिलोंग करना चाहिए जेड। जेड भाग जानते हो, इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 मार्क पॉइंट नहीं होते इस तरीके से, इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। इन पे चेक करना। सपोज करते हैं ए 0 है, बी 0 है, किया मैंने। जब ए 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, गुड। अब इसी प्रकार ए 0 है, बी 1 है, तो क्या होगा? 0 0 इंटू 0 0 और 0 में 1 ऐड किया हुआ, बस हो गया काम, खेल खत्म। 0 की इमेज 0, 0 की इमेज क्या आ गई? 1। हैंस it is not फंक्शन, क्योंकि 0 की 0 इमेज है, 0 की 1 है, इसलिए यहाँ फंक्शन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस का। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर जरूर लें दोस्तों, और ना भूल जाओगे। a इक्वल टू 9 10 11 12 13, एक फंक्शन दिया है f a to n, f n to n दे रखा है, डिफाइंड बाय f n, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, प्राइम फैक्टर ऑफ n। फाइंड द रेंज ऑफ n, हमें रेंज निकालनी है। हाईएस्ट एफ एन क्या है? एक ए सेट दे रखा है एंड एफ एक फंक्शन ए टू एन का, एन फॉर नेचुरल, जहां एफ एन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। रेंज निकालना है, रेंज 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 ए से एन में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का। जैसा एन क्या है दोस्तों कि हाईएस्ट। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ डाउट हो रहा है मुझे क्वेश्चन पे, इसलिए बहुत जल्द अपलोड करवा देंगे। इसके बाद जल्द टेक्नोमेट्री की वीडियो पे मिलते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।